Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the topic cell organelles, in which I have discussed two organelles, mitochondria and plastids. In this video, I will discuss about endomembrane system. So let us start the class. So students, today I am going to start endomembrane system, in which I will discuss about some organelles. Since these organelles used to work in a coordinate manner like a unit, that's why they are included in endomembrane system. वैसे तो अगर आप देखें तो जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे होते हैं एंड दीज ऑर्गेनल्स आर इंक्लूडेड इनटू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इसी वजह से इसे हम एक सिस्टम का नाम दे रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. 4 organelles are included in this endomembrane system. The first is endoplasmic reticulum, second is Golgi complex और Golgi apparatus भी आप इसे कहते हैं, third is lysosomes and fourth is vacuoles. Now first of all we will discuss about endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum was first observed by a scientist called Porter in 1953. And this endoplasmic reticulum is the largest intercellular compartment with an extensive interconnected network. इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये नेटवर्क के फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क के फॉर्म में, विच इज एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल. पूरे सेल में एक्सटेंडेड होता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप से भी अटैच्ड होते हैं ये. और न्यूक्लियस की ही तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं, बट मैच्योर आरबीसी, मैमल्स के मैच्योर आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज इनिशियली कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट 3 स्ट्रक्चर्स आर सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. तो देखिए कि ये सिस्टर्नी है क्या. सिस्टर्नी जो है इट इज अ फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो फ्लैट होते हैं और ये कहीं कहीं ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं. ये देख रहे हैं आप, ये इंटरकनेक्शन है, राइट. कहीं कहीं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और कभी कभी एज पर रिक्वायरमेंट ये इंटरकनेक्टेड नहीं भी हो सकते हैं. ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, मीन्स इनके बीच में जो स्पेसिंग है, ओके, ये स्पेसिंग इक्वली होगी, इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे यूज टू लाई पैरेलल टू ईच अदर. ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलली प्रेजेंट है एक दूसरे के, ओके. इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर अराउंड 40 से 50 nm तक हो सकता है, ओके. दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है वेसिकल्स. वेसिकल्स क्या है? दे आर दी सैक लाइक structures, rounded sacs like structure, and they arises from this cisternae. आप देखेंगे जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सिस्टर्नी है उसी से ही ये बड ऑफ होते हैं, मीन्स उसी से ब्रेक डाउन होकर इनका फॉर्मेशन होता है. इसे वेसिकल्स को माइक्रोजोम भी कहा जाता है. ये साइटोप्लाज्म में जो है सेपरेटेड अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ट्यूब्यूल्स, तीसरा स्ट्रक्चर जिसका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है वो है ट्यूब्यूल्स, एंड दीज आर दी ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस. ट्यूब जैसे एक्सटेंशंस होते हैं विच आर जनरली कनेक्टेड विथ सिस्टर्नी और विथ वेसिकल्स. या तो ये सिस्टर्नी से कनेक्टेड होंगे या फिर वेसिकल से, एंड दीज आर इरेगुलरली ब्रांच्ड. इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, तो ये इरेगुलरली ब्रांच्ड होते हैं एंड दे यूज टू अराइज फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी. ये बनते किससे हैं?
सिस्टर्नी से, पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी से, मीन्स वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स ये दोनों ही इनका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, सिस्टर्नी से। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर बनाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now this rough endoplasmic reticulum is connected to the outer membrane of the nucleus, and since its surface contains ribosomes, so it is called as rough endoplasmic reticulum. And due to this only, this rough endoplasmic reticulum is also called as granular endoplasmic reticulum. Thus, membrane of rough endoplasmic reticulum contains fine pores. ये जहाँ जहाँ राइबोसोम्स हैं वहाँ वहाँ पर बहुत ही फाइन होल्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ये पोर्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जो भी पॉलीपेप्टाइड्स मीन्स जो भी प्रोटीन्स राइबोसोम्स में सिंथेसाइज हुए, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये जो चैनल्स हैं उसमें हो सके। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज़्यादा होते हैं जिन सेल्स में प्रोटीन्स का प्रोटीनिशियस जो भी सब्सटेंस हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होता है। और गोल्गी एपरेटस के साथ मिलकर ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये आप देख सकते हैं गोल्गी एपरेटस इसके आसपास ही है। तो गोल्गी एपरेटस के कॉन्जुगेशन में उसके साथ मिलकर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दे ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइसोसोम्स, एंड दिस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is mostly made up of this cisternae only. आप देख सकते हैं ये mostly cisternae का बना हुआ है। Now another type is smooth endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum is called as smooth because their surface do not contains ribosomes, and that's why they are also called as agranular endoplasmic reticulum. And these are present around the इन दी नियर कन्वेंस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आसपास ही होते हैं। एंड दे आर इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, फैट एंड स्टेरॉल्स। लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी स्टोरेज लिवर सेल्स में कहाँ होती है? इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली। फिर सिंथेसिस हो रहा होता है जो भी फैट्सी सब्सटेंसेस के हैं, वो सारे स्टेरॉल्स के, फैट सब्सटेंसेस के, वो किस में हो रहा है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, नाउ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मोस्टली बना होता है वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का। ज़्यादातर ये जो ट्यूब्यूल्स, ब्रांच्ड फॉर्म के ट्यूब्यूल्स जो हैं, इनके और वेसिकल्स के ही बने होते हैं ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्लांट सेल्स में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में चारों तरफ स्कैटर्ड होता है, और वो स्ट्रक्चर है सेफेरोजोम्स। और प्लांट सेल्स में ये सेफेरोजोम्स जो ही हैं ये फैट जो है उन्हें स्टोर करते हैं। मीन्स सेफेरोजोम्स स्टोर फैट्स इन प्लांट सेल्स, और ये सेफेरोजोम्स किसके बने हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ endoplasmic reticulum. Now functions of endoplasmic reticulum. अगर कॉमन फंक्शंस की बात करें, मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंबाइंड फॉर्म में अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले और उस ऑर्गेनेल का कॉमन फंक्शन देखें, तो फर्स्ट फंक्शन इज इट फॉर्म्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। मीन्स जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा होता है, वैसे ही ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दोनों ही रफ और स्मूथ, दोनों ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दे आर फॉर्मिंग अ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मीन्स ये साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बना रहे हैं सेल का। सेकेंड फंक्शन इज
इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रिएक्शंस, मीन्स जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस। इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये इनफोल्डेड होते हैं, आपने स्ट्रक्चर में देखा, तो इस वजह से ये जो है लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत सारे सेलुलर रिएक्शंस के लिए। थर्ड कॉमन फंक्शन इज इट फॉर्म्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस जब बन रहा होता है तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे उसकी फॉर्मेशन में कौन पार्ट ले रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अनदर फंक्शन इज इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स लाइक ATPase, phosphatase, ऐसे बहुत से एंजाइम्स हैं विच यूज टू हेल्प इन दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। Now, fifth common function of endoplasmic reticulum is that it brings about active transport of cellular materials like enzymes and proteins. Endoplasmic reticulum जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको भी, इसमें भी हेल्प कर रहा होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंजाइम्स और प्रोटीन्स का, उसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, क्योंकि अभी तक हमने कॉमन फंक्शन देखा। अब देखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेसिफिकली सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट हेल्प्स इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर सके, मीन्स प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो जैसे बने वैसे ही वो फंक्शनल नहीं होते, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, उसके बाद ही वो फंक्शनल होते हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस कहाँ होते हैं? वो भी होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। द अनदर फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट इट हेल्प्स इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। अभी हमने कॉमन फंक्शन में देखा कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मटेरियल्स के लाइक एंजाइम्स एंड प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट हेल्प्स इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। Now we will see the specific functions of smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum जो है उनका specific function क्या है? First function of smooth endoplasmic reticulum is the fat synthesis. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या था? वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज टू सिंथेसाइज फैट। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन ऑल्सो ऑकर्स हियर। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल्स में होता है। तो ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी कहाँ हो रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और साथ ही साथ ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी होता है, मीन्स ये ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन है, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन भी कहाँ हो रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्पेसिफिकली जो लिवर सेल्स में प्रेजेंट है वहाँ के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्लाइकोजन है वो लिवर में स्टोर्ड होते हैं। जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ब्लड में, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द लिवर सेल्स। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं और स्टेरॉल्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कुछ स्टेरॉल्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये इन सारे हार्मोन्स जो है ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हो रहा होता है। द अनदर फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इट ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन लिवर सेल। कभी कभार क्या होता है, हम कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन्स के कुछ
एक्सट्रैक्ट्स रह गए हैं। पेस्टिसाइड्स हम जानबूझकर नहीं खा रहे होते। कई बार फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ पेस्टिसाइड्स गलती से आ गए। वैसे तो हम साफ़ सुथरे करके ही जो भी सारे पेस्टिसाइड्स को हटा करके ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ कर रहे होते, पर एक्सीडेंटली अगर कुछ अमाउंट आया। इसके अलावा और भी बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो जो गलती से भी जो बॉडी के अंदर आए कुछ अमाउंट में, अगर वो बॉडी में रहेंगे देन इट विल कॉज हार्म। तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन जो हो रहा होता है वो कहाँ होता है? लिवर सेल्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। जैसे कई लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसका जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उसका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होगा? इन द लिवर सेल्स। So this is all about the function of endoplasmic reticulum. Okay? So that's all for this video. In next video, I will discuss about another organelle included in endomembrane system, that is Golgi apparatus. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.